नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। आज जो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये है मक्का की, आपको पता ही है। परंतु आज क्या है, हम मक्का की कल्टीवेशन नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मक्का का वर्गीकरण। और आपको पता है ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम क्या है, वर्गीकरण ही पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मक्का का वर्गीकरण। तो देखो प्यारे बच्चों, जो मेज का क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पर दिया। यानी किसी वैज्ञानिक ने तो क्या है, एंडोस्पर्म है उसके आधार पर, और किसी वैज्ञानिक ने क्या है, ग्रेन यानी दाने के आधार पर, एंडोस्पर्म और दाने के आधार पर, और किसी किसी ने इन दोनों के आधार पर क्या है, वर्गीकरण दिया। जैसे बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक है स्टूअर्ट वेंट, इन्होंने क्या 1895 में एंडोस्पर्म के आधार पर है, एंडोस्पर्म के आधार पर है मक्का को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में। हमें भी पता है कि 7 भाग है, वो सब वैज्ञानिकों ने के 7 भागों में बांटा है। दूसरा जो वैज्ञानिक जिससे हम जनरली पढ़ते हैं, किब्स, किब्स ने 1959 में क्या है कि दाने के आधार पर मक्का को 7 भागों में बांटा। यानी क्या, स्टुअर्ट ने वेंट ने एंडोस्पर्म के आधार पर 1895 में एंडोस्पर्म के, और एंडोस्पर्म में क्या, एंडोस्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और पैटर्न ऑफ एंडोस्पर्म है उसके आधार पर ये इन्होंने वर्गीकरण दिया। जबकि क्या है, किब्स ने दाने के आधार पर वर्गीकरण दिया। तो आज हम किस किस प्रकार का वर्गीकरण पढ़ने वाले, आज हम जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो एक मिला जुला रूप है। तो हमें याद कैसे रखना है, हमें याद कैसे रखना है कि वर्गीकरण है वो कितने 7 भागों में है और 7 भाग कौन कौन से हैं। तो हमें याद रखना है 7 भाग है। एक तो है एफ, एफ, पी, पी और डी, एस, डब्ल्यू, 3 और 4, 7 भाग। सर ये क्या है, एफ, एफ, पी, पी, डी, एस, डब्ल्यू। देखो प्यारे बच्चों, एफ का मतलब हो गया क्या, फ्लिंट कॉर्न, और क्या, फ्लोर कॉर्न, और क्या, पॉडकॉर्न, और पॉपकॉर्न, और डेंट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न। इसके अलावा जो अंतिम है वो है वैक्सीकॉर्न। ये 7 भाग है, फ्लिंट कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, पॉडकॉर्न, पॉपकॉर्न, डेंट कॉर्न और स्वीट कॉर्न और वैक्सीकॉर्न। ये 7 भाग है। इस तरह हमें याद रखना है। आगे जाके और बताऊंगा कि किस प्रकार से ये वर्गीकरण है जो हमें याद रखना है। तो पहला जो इसका है समूह, वो है क्या, फ्लिंट कॉर्न। क्या है, फ्लिंट कॉर्न। पहला जो इसका भाग है या वर्गीकरण का समूह है वो है फ्लिंट कॉर्न या फ्लिंट मेज, फ्लिंट कॉर्न। देखो प्यारे बच्चों, इसे टेक्निकली क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जिया मेज इंड्यूराटा, इंड्यूराटा। क्या कहते हैं इसे, फ्लिंट कॉर्न को, जिया मेज इंड्यूराटा। याद कैसे करना है, फ्लिंट और इंड्यूराटा। देखो प्यारे बच्चों कि राटा शब्द है वो 7 समूह में एक ही बार आता है। तो कैसे याद रखना है, हमें याद रखना है फर्राटा, एक पंखा होता है ना फर्राटा। एफ मतलब फ्लिंट, एफ मतलब फ्लिंट, और राटा मतलब इंड्यूराटा। ठीक है। खास बात क्या है, खास बात पढ़ लेते हैं। गिनी चुनी 1-2 बातें हैं वो हमें याद रखनी है कि भारत में सर्वाधिक
यही मक्का उत्पादित किया जाता है, कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है इसी मक्का का होता है, फ्लिंट कॉर्न का। ठीक है, और क्या खास बात है इसमें? खास बात यह है कि जो सीड का कवर है, सीड कवर है यानी बाहरी कवच, वो क्या है, हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। जो किसका बना होता है? जो बना होता है प्यारे बच्चों, स्टार्च का। किसका? स्टार्च। कौन सी स्टार्च? एमाइलोपेक्टिन, क्योंकि ये हार्ड होती है, एमाइलोपेक्टिन हार्ड होती है, इसलिए जो आप देखते हो जनरली हमारे यहाँ मक्का होता है जिसका जो जो कवर होता है वो हार्ड होता है। और क्या है, इसका जो रंग है ना, वो सफेद हो सकता है, सफेद हो सकता है, पीला हो सकता है, या लाल बैंगनी यानी रेड पर्पल भी हो सकता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हमें याद रखनी है। इसके अलावा भाड़ में जाए, हमें कोई कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, फ्लिंट कॉर्न जिसे क्या कहते हैं? जियामेज इंड्यूराटा। एफ मतलब फ्लिंट और आर मतलब राटा मतलब इंड्यूराटा। ठीक है, फ्लिंट कॉर्न हमें इस तरह से याद रखना है। और तीन हमारी बातें हैं। भारत में सर्वाधिक कौन सा होता है? भारत में फ्लिंट कॉर्न होता है। कौन सा? फ्लिंट कॉर्न। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमें जो दूसरा एफ है वो है फ्लोर कॉर्न, या हम इसे कह सकते हैं सॉफ्ट कॉर्न, क्योंकि जिससे आटा बनाया जाता है उसे सॉफ्ट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सॉफ्ट ही कहते हैं। तो इसे टेक्निकली क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जियामेज एमाइलेशिया। क्या कहते हैं? जियामेज एमाइलेशिया। और देखो प्यारे बच्चों कि ये प्रकार है, ये आटा बनाने के काम में आता है। क्या आता है? ये प्रकार आटा बनाने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या होता है? ये जो प्रकार है, ये प्रकार है आटा बनाने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या होता है? आटा बनाने हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें कौन सी स्टार्च होती है? इसमें स्टार्च मुलायम होती है, इसलिए दाना भी क्या है? मुलायम। क्या है? मुलायम। और कौन सी स्टार्च होती है? एमाइलोज। कौन सी? एमाइलोज। इतनी बातें हमें याद रखनी है, इसके अलावा कोई बात हमें याद नहीं रखनी। तो फ्लोर, फ्लोर मतलब सॉफ्ट, मुलायम, और मुलायम का मतलब एमाइलेशिया, मलाई के जैसा मुलायम, मलाई के जैसा मुलायम, तो एमाइलेशिया मलाई के जैसा मुलायम, इसलिए जियामेज एमाइलेशिया। इतनी बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो बात है वो है कौन सी? तीसरा इसका जो समूह है वो है पॉपकॉर्न या पोप मेज, या पोप मेज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेक्निकली जियामेज इवर्टा। क्या कहते हैं? जियामेज इवर्टा। देखो प्यारे बच्चों, एक शब्द है इवर्टा। देखो इवर्ट का मतलब क्या होता है? इवर्ट का मतलब क्या होता है? इवर्ट का मतलब होता है टर्न। क्या? टर्न, पलटना। तो क्या पलटता है इसमें? इसमें ये क्या है? इनसाइड आउट होता है। क्या जब क्या हाई टेम्परेचर होता है ना, क्या पढ़ना है इसे? पहली बात हमें पढ़नी है कि यह मक्का ज्यादा तापमान पर फट जाता है। क्या? फट जाता है, और एंडोस्पर्म बाहर आ जाता है। तो क्या है? ये होता है ब्रस्ट इनसाइड आउट। ये क्या है? ये ब्रस्ट होकर अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर आ जाता है। कितने डिग्री
क्योंकि कई बार क्या टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो 170 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर फट जाता है। क्या है? 170 डिग्री टेम्परेचर पर फट जाता है। और इवर्ट का मतलब होता है टर्न, यानी अंदर से टर्न होकर बाहर आना, तो जिया मेज इवर्टा, जिसे कहते हैं पोप मेज, क्या कहते हैं। और ये क्या है? ये स्नैक्स हेतु प्रयोग किया जाता है, स्नैक्स या पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न बनाने हेतु प्रयुक्त होता है। पॉपकॉर्न खाया ना आपने? पॉपकॉर्न खाते खाते फिल्म देखी है? अभी नहीं देखी तो क्या है, पढ़ो, लिखो और नौकरी लगो। उसके बाद में आराम से शनिवार और रविवार को हमें क्या देखनी है? फिल्म देखनी है, साथ में कोल्ड ड्रिंक और साथ में पॉपकॉर्न। ठीक है। हम जो चौथा जो इसका समूह है, इसका प्रकार है, वो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये जो चौथा समूह है इसे कहते हैं पॉडकॉर्न। क्या कहते हैं? पॉडकॉर्न या पॉडमेज। टेक्निकली इसे क्या कहते हैं? टेक्निकली इसे क्या कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूं आपको, कि बात ये है कि आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, इसमें आपको कहीं दाना नजर आ रहा है? कहीं भी दाना नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्योंकि जो दाना होता है ना इसका, वो दाना क्या है, वो हस्क से, वो क्या है, भूसे से ढका रहता है, हस्क से क्या है, ढका रहता है। इसलिए क्या है, ये जो इसकी खेती है वो नहीं होती, इसकी जो क्या है, इसकी खेती वो नहीं होती। तो इसे कहते क्या है प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं कि जिया मेज, क्योंकि पॉडकॉर्न है, जिया मेज ट्यूनिकाटा। पोड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं पोड को? पोड को हम कहते हैं दलहनी फसलों में फली, कहते हैं ना फली, पोड को हम कहते हैं फली। तो याद कैसे रखना है? जिया मेज ट्यूनिकाटा कैसे याद रखना है? कि पोड को तूने काटा, कि फली को तूने काटा, इसलिए क्या है, ट्यूनी काटा। पोड तूने काटा, पोड मतलब फली, फली तूने काटा, ट्यूनी काटा, तूने काटा, पोड को तूने काटा। सबसे जो फाइनल बात है वो ये है कि ये मक्का उत्पादित नहीं होता, क्योंकि दाने छिलके से ढके रहते हैं। कहने की बात है कि पूरा का पूरा जो भुट्टा है वो आप देख लें, हस्क से, किससे, हस्क से ढका रहता है। और खास बात ये है कि क्या है, पुराने जमाने का मक्का है, यानी ओल्ड मेज है। ये क्या है? पुराने जमाने का मक्का है, ओल्ड मेज है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने पढ़ा FFPP, अब हम पढ़ेंगे डी। क्या? DSW। तो डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब हुआ डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न। देखो मेरे बच्चों कि इसे याद कैसे रखना है, टेक्निकली इसे कहते हैं जिया मेज इंडेंटाटा। इंडेंटाटा यहां लिखा है ना, इंडेंटाटा, तो ये क्या है, इंडेंटाटा, तो डेंट कॉर्न हो गया, इंडेंटाटा। खास बात ये है कि ये जो मक्का है, ये मक्का अमेरिका में सर्वाधिक इसी मक्का की खेती होती है। मक्का
ये जो मक्का है डेंट कॉर्न, ये अमेरिका में सर्वाधिक होता है। कितने प्रतिशत भाग में? 95% भाग में यही होता है। और आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड का लगभग 40% जो मक्का है ना, वो अमेरिका अकेला उत्पादित करता है। क्या करता है? अमेरिका अकेला उत्पादित करता है। कौन सा? डेंट कॉर्न। और नाम क्या है? जिया मेज इंडेंटाटा। इंडेंट टाटा, तो डेंट कॉर्न हो गया। डेंट नाम क्यों रखा है? दाने के आधार पर नाम है दिया गया कि डेंट, क्योंकि इसके क्या है? डेंट पड़ा हुआ है। बाहर की तरफ आप देखोगे ना, ये देखो, आपको गड्ढा सा नजर आ रहा है, ये है, ये डेंट है। ये क्या है? ये डेंट है। क्यों पड़ा? देखो प्यारे बच्चों, इसमें जनरली हम क्या है कि जनरली जब हम मक्का देखते हैं तो सामान्य मक्का में क्या है, यानी कॉमन जो मक्का है उसमें क्या होता है? उसमें होता है इमाइलोज, और क्या है? एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो कितना? 78% होता है। एमाइलोपेक्टिन क्या है? लगभग 20 से 22% होता है। परंतु क्या है कि जो एमाइलोज है ना, ये क्या है? सॉफ्टनेस। ये क्या है? सॉफ्टनेस प्रोड्यूस करता है। यानी ये जो स्टार्च है एमाइलोज, ये क्या है? मुलायम होती है। क्या है? मुलायम होती है। और एमाइलोपेक्टिन क्या है? ये हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। तो जो जितना ज्यादा हार्ड होगा उसमें एमाइलोपेक्टिन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। और एमाइलोज जो जितना सॉफ्ट होगा उसमें जो एमाइलोज है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें खास बात क्या है? ये क्या है? ये सर्वाधिक कठोर। क्या होता है ये कठोर होता है। और क्या खास बात है? देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि जो डेंट है, डेंट मतलब बाहरी तरफ के भाग में 22% एमाइलोज पाया जाता है, और बाकी भाग पर, यानी 78% भाग पर एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, जो क्या कठोरता का कारण है। तो बाहरी तरफ जब एमाइलोज होगा, यहां की तरफ क्या है? जब एमाइलोज होगा, जो क्या काम करता है? सॉफ्टनेस का। तो यहां ऑब्वियसली सी बात है, यहां पड़ेगा डेंट। क्या पड़ेगा? डेंट पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसे कहते हैं डेंट कौन, जो सर्वाधिक है अमेरिका में होता है। और डेंट का कारण क्या है कि एमाइलोज होता है बाहर की तरफ, जब 20 से 22% एमाइलोज होता है, जो क्या है? डेंट का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये आपने देखा है कि हम इसे क्या है? खाने में प्रयुक्त करते हैं। क्या? खाने हेतु प्रयुक्त करते हैं। देखो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न या मीठी मक्का। इसे टेक्निकली क्या कहते हैं? जिया मेज। क्योंकि मीठा है, मीठेपन का कारण क्या होता है? मीठेपन का कारण होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा या शुगर। ठीक है, तो जिया मेज सेकेराटा। क्या नाम है इसका? सेकेराटा। जिया मेज सेकेराटा। क्या? जिया मेज सेकेराटा, यानी सेकेरिन या शुगर के कारण क्या है? शुगर के कारण क्या है? शुगर के कारण सेकेरिन, सेकेराटा मतलब शुगर। और शुगर के कारण क्या है? इसमें मीठापन आता है। तो क्या खास बात है? ये मक्का, ये मक्का
भुट्टे के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी जो भुट्टा है भुट्टे के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। हरी अवस्था पर 3% शुगर पाई जाती है, शुगर या शर्करा पाई जाती है, और सूखने पर ड्राई मैटर में 20% शुगर पाई जाती है। समझ रहे हो मेरी? हरी अवस्था में 3% शुगर पाई जाएगी, लेकिन सूखने के बाद में ड्राई मैटर में 20% तक इसमें शुगर पाई जाती है, और ये खाने में प्रयुक्त होता है। क्या? ये खाने में प्रयुक्त होता है, और मीठेपन का कारण क्या है? शर्करा। क्या है? मीठेपन का कारण शर्करा है। और अच्छा, इसमें आपसे पूछ ले कि कौन सी शर्करा होती है, इसमें कौन सी शर्करा होती है? इसमें होती है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। और पॉलीसेकेराइड में अगर आपको स्पेसिफिक नाम पूछ ले तो क्या है? ग्लाइकोपेक्टिन। कौन सी? आपको पता है जो शुगर है, शर्करा है, वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहती है, और स्टार्च में इसमें कौन सी स्टार्च होगी जो क्या है? मीठेपन का कारण है, ग्लाइकोपेक्टिन। कौन सा? ग्लाइकोपेक्टिन एक पॉलीसेकेराइड है जो क्या है? इसमें मीठेपन का भी कारण है। क्या है? इसमें मीठेपन का कारण है। नेक्स्ट क्या है? हम पढ़ेंगे वैक्सीकॉर्न। क्या है? वैक्सीकॉर्न, इसे बोलते हैं जियामेज सेरेटिनाकुलेश। क्या? सेरेटिनाकुलेस। क्या है ये क्या है? ये वैक्स निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है। वैक्स निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है। 100% क्या है? स्टार्च। आप सफेद कलर का देख रहे हैं ना, स्टार्च पाई जाती है। और क्या है कि ये इसमें जो स्टार्च है ना, स्टार्च वो टेपियोका के जितनी होती है, टेपियोका के समान। जो इसमें जो स्टार्च है वो क्या है? टेपियोका के समान है। टेपियोका खाने योग्य पदार्थ होता है, खाने योग्य एक सब्जी है टेपियोका, उसके समान इसमें क्या है? इसमें स्टार्च पाई जाती है। और यूज क्या करती हैं आपको पता ही है, ये वैक्स निर्माण। याद कैसे करना है? वैक्स और टीना याद कर लिया, बस इतनी बात आगे आप खुद जोड़ लो, वैक्स और टीना। ठीक है? वैक्सी ये मोम निर्माण में या वैक्स निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसे क्या है? इसमें कि जो स्टार्च है वो टेपियोका की जितनी पाई जाती है। और क्या खास बात है कि जो इसका उद्भव हुआ है वो चीन से हुआ है, चीन से हुआ है। ठीक है? आज हमने क्या है 7 जो इसके समूह है वो हमने बारी बारी से पढ़े हैं, लेकिन हमें जब तक हमें ये कंठस्थ नहीं होते, जब तक हमारे याद नहीं होते, तब तक हमें क्या है? हमें इसका पीछा करते रहना, बार बार हमें ये वीडियो ये सेशन देखते रहना है। जब याद हो जाए तब तो ठीक है, अगर जिस बच्चे के याद नहीं हुआ उसको क्या है? ये माला मेरी तरफ से, ये जो मक्के की माला है ना, ये मेरी तरफ से है। और एक हर बार एक क्वेश्चन आता है कि इसकी जो वाइल्ड स्पीसीज है मक्का की, वाइल्ड स्पीसीज है या वाइल्ड इनसीटर है, ये पूर्वज है, वाइल्ड पूर्वज है, उसे कहते हैं टीओसिंटे। क्या कहते हैं? टीओसिंटे, टीओसिंटे। ठीक है? आज का सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।